गुड मॉर्निंग दोस्तों। संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, देखो इसमें आप लोगों को यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है ये इसको आप लोगों को याद करना या फिर समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। इसको देखो, यहाँ पे ये दिया है ना, ये क्या है, एक अक्ष है। ठीक है, ये एक अक्ष है, ये धनात्मक एक अक्ष है। ठीक है, ये क्या है, ऋणात्मक, ये ऋणात्मक एक अक्ष है, ये धनात्मक एक अक्ष है, ये धनात्मक y है और ये ऋणात्मक y है। ठीक है, ये जो लाइन है इस लाइन को आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो, इसको बोलते हैं, देखो पहला चतुर्थांश, इस वाले को इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, जो हमेशा धनात्मक होता है, जिसमें x का भी मान और y का भी मान क्या रहता है, धनात्मक होता है। दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकेंड नंबर का चतुर्थांश, जिसमें क्या होता है, y का मान धनात्मक होता है और x का मान ऋणात्मक होता है। यह है तीसरा नंबर का चतुर्थांश, जिसमें x का मान भी ऋणात्मक होता है और y का मान भी ऋणात्मक होता है। और यह है चतुर्थांश चौथा नंबर का, जिसमें x का मान तो धनात्मक होता है लेकिन y के मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इसका प्रश्नावली चलो पहला को देखते हैं, तब समझ आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग ये पहला प्रश्नावली को देखेंगे। देखो पहला प्रश्नावली में क्या दिया है, नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर बताएं कि बिंदु किस चतुर्थांश में है। क्या बताना है कि जो बिंदु है, यहाँ पे जो बिंदु दिया है वो कौन से चतुर्थांश में है, ये बताना है। ठीक है, चलो पहला को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से समझो, ये ग्राफ है ये। ठीक है, इसमें देखो ये y चतुर्थांश है, ये x है, ये सॉरी ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ जो 3 और 4 दिया है, तो जो 3 है ना वो x बराबर है, x का मान है। हमेशा याद रखना, जो पहला वाला है किसका मान है, x का मान है, और दूसरा क्या है, y का मान है। ठीक है, पहला किसका मान है, x का मान है, और दूसरा क्या है, y का मान है। तो देखो x बराबर 3 है, तो यहाँ पर देखो ये x अक्ष है और क्या ऋण नहीं है, धन में है, धन 3 है कि नहीं है बताओ। तो यहाँ पे x अक्ष हम 3 कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, और y बराबर क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 4। तो यहाँ पर देखो y धन में है, तो y 4 कहाँ पे आया, ये। ठीक है, ये y 4 है, ये क्या है, 1 3 है। अब इसको मिला दो दोनों को, ये ऐसे करके ये। ठीक है, तो ये जो बिंदु है ना, यही क्या है, x बराबर 3 और y बराबर 4 है, ये समझ गए। यहाँ पे दूसरा में देखो, x बराबर क्या दिया है, x बराबर दिया है ऋण 5, x बराबर ऋण 5 यहाँ पे आ गया, और y बराबर क्या है, 6 है, y बराबर है 6। तो धन 6 है ना, तो यहाँ पर देखो ये 5 है, तो ये 6 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो x बराबर ऋण 5 और y बराबर 6। तो चलो इसको भी मिला दो, ये ऐसे। तो ये जो बिंदु प्राप्त हुआ ये क्या है, ऋण 5 और 6। ठीक, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में देखो क्या दिया है, x के बराबर क्या है, ऋण 2 है। तो देखो x में क्या है, ये ऋण 2 हुआ। ठीक, और y में क्या दिया है, ऋण 1 है।
तो y में ऋण 1 हुआ, दोनों को चलो मिला दो इसको भी। ये जो बिंदु प्राप्त हुए क्या है, ऋण 2 और ऋण 1। ठीक है, अब चौथा देखो, 2.5 दिया है, x बराबर क्या दिया है, 2.5। तो देखो x बराबर 2.5 और धन 2.5 है ना, ऋण नहीं है, तो ये 2 हुआ और 3 के आधा 2.5 होगा, यहीं पे हुआ कि नहीं होगा। और एक क्या दिया है, y बराबर है ऋण 7, तो यहाँ पर देखो y बराबर क्या दिया है, ऋण 7 दिया है, तो ये आपका ये ऋण 6 होगा और यहाँ पे ऋण 7 होगा, ऐसे और आगे बढ़ेगा तो। ठीक है, तो यहाँ देखो ये है ऋण 7 और x बराबर दिया है 2.5, ये दोनों को चलो मिला दो ऐसे, ये जो बिंदु प्राप्त हुआ ये क्या है, 2.5 और ऋण 7। ठीक है, अभी समझ गए। तो यहाँ पर एक चीज बताओ, ये मैं क्या बोलूँ, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये है चौथा चतुर्थांश है। तो 3 4 कौन से चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में है कि नहीं है। इसका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समतल पर प्रदर्शित कर बताए कि बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो 3 4 कौन से चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में है, आपको लिखना है। और यहाँ पर देखो ऋण 5 और 6 कौन से चतुर्थांश में है, तो दूसरा चतुर्थांश में है। ऋण 2 और ऋण 1 कौन से चतुर्थांश में है, तो तीसरा चतुर्थांश में है। और 2.5 ऋण 7 कौन से चतुर्थांश में है, तो ये है चौथा चतुर्थांश में। ठीक है, समझ गए। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। ठीक, चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखो दूसरा प्रश्न में क्या दिया है, ये है आपका दूसरा नंबर का प्रश्न। देखो दूसरे में क्या दिया है, निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पर बताइए कि बिंदु किस अक्ष पर स्थित है, कौन से अक्ष पे स्थित है। तो चलो इसको भी बनाते हैं हम लोग, समझते हैं। और अब यहां पर देखो, थोड़ा ध्यान दो ना, यहां पे समझो। यहां पर देखो मैं क्या बोला हूं, पहला क्या है, x अक्ष है, x बराबर 0, तो मतलब ये 0 हो गया, जहां x का मान भी 0 है और y के मान भी 0 है। और y बराबर क्या है, 5 है, वो भी धन 5 है, तो ये आ गया 5 यहाँ पे। तो कौन सा अक्ष हुआ बताओ, इस लाइन को अगर मिलाएंगे हम लोग ऐसे करके, इस लाइन को मिलाएंगे तो कौन सा अक्ष आ रहा है बताओ, ये कौन सा अक्ष है, तो y अक्ष है कि नहीं है। और y का कौन सा अक्ष है, ये धनात्मक है, क्या है, धन वाला है, ऋणात्मक नहीं है। नीचे वाला क्या है, ऋणात्मक है, तो y का धनात्मक अक्ष है। क्या लिखेंगे, ये है y अक्ष है। और देखो कहने का मतलब जहां x 0 है तो y अक्ष होगा, जहां y 0 है वो x अक्ष होगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर y 0 है तो x अक्ष होगा, अगर x 0 है तो y अक्ष होगा। ठीक है, और दूसरा में देखो क्या दिया है, x बराबर क्या है, ऋण 6 है, तो ये यहाँ पे ऋण 6 होगा। और y बराबर 0 दिया है, तो कौन सा अक्ष होगा, ऋण x अक्ष होगा। ऋण x अक्ष क्या होगा, ऋण x अक्ष होगा, यह ऋणात्मक x अक्ष होगा, ऐसा लिखना है। ठीक है, तीसरा में देखो ऋण 3 है, मतलब x बराबर क्या है, ऋण 3 है, और y बराबर 0 है, तो भी क्या है, ऋणात्मक x अक्ष है, भी ऋणात्मक x अक्ष है, तीसरा भी। और चौथा देखो
x के बराबर 0 दिया है, और ऋण 3.5, ये 3.5 यहाँ पे आएगा। ये कौन सा अक्षर होगा? ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक y अक्ष होगा। y अक्ष, ये y है, ये ऋणात्मक y अक्ष होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर। अगला देखते हैं फिर। देखो यहाँ पे क्या दिया है तीसरा नंबर में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिंदु P ऋण 4 ऋण 7, तो बताओ कौन से चतुर्थांश में स्थित है? ऋण ऋण रहता है, किसमें रहता है? तीसरा चतुर्थांश में क्या है? सब ऋण ऋण रहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग कर लेना। इसको आप लोगों का होमवर्क है, समझ लो। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा? y अक्ष पर किसी बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा? तो x निर्देशांक 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहां पर ये चौथा नंबर में देखो क्या दिया है। यहां पर दिया ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x निर्देशांक समान है। कौन कौन से बिंदु हैं जिसके x निर्देशांक क्या है? समान है। तो देखो जिसका x मान समान कौन कौन सा है? यहाँ पर देखो 5 है, देखो यहाँ पे भी 5 है, इसमें भी x बराबर 5 है, इसमें भी x बराबर 5 है, और किसी में है क्या? देखो नहीं है। इस तरह आप लोगों को इसको ढूंढ के लिखना है। ठीक है, इसको अलग से बनाएंगे क्या? ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x निर्देशांक समान है। दूसरा दिया ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके y निर्देशांक समान है। ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x निर्देशांक और y निर्देशांक समान है, दोनों समान है। ठीक है, तो पहले के आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये b, देखो यहाँ पे ये समान है, x का मान क्या है? 3 है। यहाँ पे भी x का मान क्या है? 3 है कि नहीं है? और देखो कहीं पे है क्या x का मान? ये देखो ये p में भी x का मान 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को ढूंढ के लिखना है जिसमें x का मान देखो b में, d में और p में क्या है? x का मान 3 है। और देखो किसी में है क्या? g में भी x का मान क्या है? ऋण 5 है। और r में भी देखो x का मान क्या है? ऋण 5 है। यहाँ पे है कि नहीं है? इसको लिखना है आपको। देखो सेम सेम है, और ये 3 3 3, ऋण 5 ऋण 5। ठीक है, और बताओ दूसरा हम क्या दिए? ऐसे बिंदुओं को लिखे जिनके y निर्देशांक समान है। y वाला समान होना चाहिए। तो y देखो यहाँ पे 6 है, और किसी में 6 है क्या? इसमें भी 6 है, ई में भी 6 है, ये बी में भी 6 है, और है क्या? देखो, और देखो 5 है इसमें, और किसी में ये देखो इसमें भी 5 है जी में, और इसमें भी 5 है, और है यहाँ ऋण 5 है, ये देखो ये भी ऋण 5 है, ऋण 2 है, यहाँ पे भी ऋण 2 है,
ठीक है, इस तरह आप लोगों को लिखना है। और जिसके दोनों बराबर हो, क्या हो, दोनों बराबर हो, तो देखो ये दोनों बराबर हैं, ये भी दोनों बराबर हैं, और बताओ ये भी दोनों बराबर हैं, ये भी दोनों बराबर हैं, ये भी दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये आपका ये ऋण ऋण है, दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे धन और ऋण है तो ये इसको नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, एक धन में है एक ऋण में है, ये तीनों ये चारों बराबर हैं। ठीक है, इस तरह आप लोगों को लिखना है। ठीक है, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कल हम लोग अगला प्रश्नावली को देखेंगे। थैंक यू।